सरकार के एक एक्सपर्ट पैनल ने भारत की बायोलॉजिकल ई द्वारा निर्मित कोविवैक्स को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसे अब अंतिम मंजूरी के लिए दवा नियंत्रक महानिदेशक के पास प्रस्तावित किया गया है। अगर इस वैक्सीन को DCGI की मंजूरी मिल जाती है तो ये 15 साल से कम उम्र के लोगों को लगने वाली पहली वैक्सीन होगी। इसे फिलहाल 12 से 18 साल के बच्चों और किशोरों को लगाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। न्यूज एजेंसी के सूत्रों ने दावा किया है कि सरकार ने अब तक 15 साल से कम के बच्चों को टीका लगाने पर फैसला नहीं लिया है। हालांकि नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाल ही में कहा था कि ज्यादा से ज्यादा आबादी को टीका दिए जाने की जरूरत पर विचार हो रहा है। DCGI पहले ही कोर्बेवैक्स को मंजूरी दे चुकी है। ये भारत की पहली प्रोटीन आधारित वैक्सीन है। इसे भारत में ही विकसित किया गया है। इसे दवा नियामक की तरफ से 28 दिसंबर को मंजूरी दी गई थी। हालांकि DCGI ने इससे अब तक आपात इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी है, जिसकी वजह से ये टीका देश के टीकाकरण अभियान का हिस्सा नहीं है। अपने आवेदन में DCGI ने क्या कहा था? इससे पहले DCGI को 9 फरवरी को भेजे गए आवेदन में बायोलॉजिकल ई के गुणवत्ता और नियामक मामलों के प्रमुख श्रीनिवास कोसाराजू ने कहा कि उनकी कंपनी को सितंबर 2021 में ही 5 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज की क्लिनिकल स्टडी की मंजूरी मिल गई थी। उन्होंने कहा कि निषेध आज्ञा प्रमाण पत्र के आधार पर बायोलॉजिकल ई ने अक्टूबर 2021 में क्लिनिकल स्टडी शुरू कर दी थी। अब हमने दूसरे और तीसरे फेज के परीक्षण से मिले सुरक्षा और प्रभावशीलता के नतीजों को परखने के बाद पाया है कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और प्रभावी है। क्या है कोर्बेवैक्स टीके की खासियत? कोर्बेवैक्स टीका इंट्रामस्कुलर यानी कि मांसपेशियों के रास्ते लगाया जाता है। इसकी 2 खुराक 28 दिनों के अंतराल पर दी जाती हैं। कोर्बेवैक्स 0.5 मिलीलीटर एकल खुराक और 5 मिलीलीटर 10 खुराक की शीशी में उपलब्ध है। इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित किया जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बायोलॉजिकल ई ने भारत में पहले, दूसरे और तीसरे दौर का क्लिनिकल परीक्षण किया। मंत्रालय ने कहा कि इसके अलावा कंपनी ने कोविशील्ड के मुकाबले इसकी श्रेष्ठता का मूल्यांकन करने के लिए तीसरे चरण का सक्रिय तुलनीय क्लिनिकल परीक्षण भी किया है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।